Okay, class 7th. Good morning, everyone. So, we are studying chapter number 8 in your subject SST, which is from the unit of civics. And in chapter number 8, we are studying about the markets in our life. कि हमारे लाइफ में मार्केट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है. मार्केट मतलब हिंदी में इसको हम लोग बाजार के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप कहाँ दौड़ के जाते हो खरीदने के लिए? मार्केट में. तो मार्केट में सामान कैसे आता है, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो कैसे सामान लाते हैं होलसेल में से, फिर रिटेलर्स के पास कैसे सामान जाता है, फिर रिटेलर्स कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा. आपने टाइप्स ऑफ मार्केट्स को भी पूरा पढ़ लिया था इन द पास्ट और द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट्स विच इज ऑन पेज नंबर 365. So come to page number 365 and now we will study chain of markets. Chain of markets का पहले जानेंगे. चलो, चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में देखते हैं क्या है. You have studied previously in this chapter that goods are either manufactured in factories or homes or produced in farms. तो सारे बच्चों को ये बात पता चल गई कि जो सामान होता है वो कहाँ पे बनता है, या तो फैक्ट्रीज में, या तो फार्म्स में, और या तो घर पे भी बनता है. जैसे कि वीकली मार्केट वाले सब कहाँ से बना रहे सामान, घर पे बनाते थे. The people who are involved in producing the goods are known as manufacturers or producers. Everybody know this. After manufacturing, goods are bought in bulk from the manufacturers by big traders. As mentioned earlier, these big traders are called wholesalers or wholesale traders. The wholesale traders then sell their goods to the small traders. These smaller traders are called retailers or retail traders. The retailers finally sell their goods to the consumers. Thus, after the goods are manufactured in factories or produced in farms, they reach us through the manufacturers, wholesale traders and finally the retailers. ठीक है, तो इस तरीके से आपने सबसे पहले समझा कि जब सामान प्रोड्यूस हुआ, गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ उनका हैवी अमाउंट में, बहुत बल्क में, फिर वो कहाँ गया, होलसेल ट्रेडर्स के पास गया. फिर होलसेल ट्रेडर्स ने क्या किया, रिटेल मार्केट में सेंड किया, रिटेलर्स को सेंड किया, उनको बेचा, ठीक है, सेल किया. फिर रिटेलर्स ने उसको उठा करके कंज्यूमर्स को सेल किया, बेचा, और इस तरीके से क्या बना, अ चेन ऑफ मार्केट. अ रिटेलर कुड बी एनी ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट. अब रिटेलर कोई भी ट्रेडर हो सकता है. सपोज वो वीकली मार्केट का हो सकता है, वो नेबरहुड शॉप का हो सकता है ना, अ हॉकर हो सकता है, अ शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ये भी हो सकते हैं. इट इज थ्रू द वेरियस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स और चेन ऑफ ट्रेडर्स दैट द गुड्स रीचेस फ्रॉम फार अवे प्लेसेस. तो ये जो चेन ऑफ ट्रेडर्स है, जो चेन बना ना व्यापारियों का, इसके वजह से हमें सामान हमारे तक पहुंच पा रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे हाउ द चेन ऑफ मार्केट ऑपरेट्स. तो चलिए इसको एक हम लोग और अच्छे से समझेंगे. चलो, एवरी सिटी हैज सर्टेन एरियाज विच आर एलोकेटेड फॉर होलसेल मार्केट्स. तो हर शहर में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहाँ पे होलसेल मार्केट्स के लिए वो एलोकेटेड होते हैं कि यहाँ पे होलसेल मार्केट्स ही लगेंगे. This is where the goods first reach from different places, both far and near, and are then supplied to different places through the various traders. तो सबसे पहले जो सामान है वो होलसेल मार्केट जहाँ पे लगता है किसी भी सिटी में, वहाँ पे जाता है. A wholesale market is a place where frantic activities takes place. Lorries and trucks loaded with different goods arrive from different states. If the wholesale market is a vegetable wholesale market, trucks full of fruits and vegetables reach here from different states. तो भारी भारी जो लॉरीज हो गए, ट्रक्स हो गया, इसमें ढेर सारा सामान भर करके होलसेल मार्केट में आता है. द गुड्स आर अनलोडेड, और यहाँ से फिर सामान गोडाउन वगैरह में रख दिया जाता है. देयर इज बार्गेनिंग बिटवीन द वेरियस होलसेलर्स एंड रिटेलर्स ओवर दी प्राइसेस. और यहाँ पर भी मोल भाव होता है बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. The retailers buy the desired quantity of fruits and vegetables from the wholesale traders. अब wholesale traders से retailers अपना जो भी उनको बेचना है ले जा करके मार्केट में वो वैसा सामान खरीदते हैं. A hawker or a grocer in a neighborhood might have bought the goods from a wholesale trader in the town. The town wholesale trader might have brought
bought the goods from another bigger wholesale trader in the city. The city wholesale trader might have bought large quantities of the goods from a factory producing them. तो इस तरीके से आप चेन समझ सकते हो कि होलसेल जो है, होलसेल ट्रेडर जो है वो सामान कहाँ से खरीदा है, मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, किसी फैक्ट्री से जाके खरीदा है, ठीक है, जिसने सामान को उत्पन्न किया, बनाया, प्रोड्यूस किया है, और फिर उसको उसने रिटेलर को दिया। ये सब तो जो भी सामान हमारे पास आता है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने खरीदा हुआ होगा, ठीक है। He might have then stored them in a godown. This is how a chain of market is set up. अब इस तरीके से क्या सेटअप हुआ, a chain of market. But interestingly, when we buy a commodity from a retail shop, we may not even be aware of this chain. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे व्यापारियों के पास जाते हैं, खुदरा व्यापारियों के पास, किसी भी नेबरहुड शॉप पे चले गए, यहाँ से लोग सामान खरीद के लाए और हमें इसके बारे में नहीं पता होता है कि ये सामान कहाँ से कहाँ करके हमारे पास पहुँच रहा है। चलो यहाँ इसको चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे। क्या है, इदरीस इज अ वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर। अब इदरीस एक शख्स है, ठीक है, एक पर्सन है, और ये सब्जियों के थोक व्यापारी हैं। थोक व्यापारी मतलब होलसेल ट्रेडर हैं। तो होलसेल ट्रेडर से आप समझ सकते हो कि इन्होंने डायरेक्ट फैक्ट्री, जहाँ फार्म हाउस होगा या फिर फैक्ट्री से, जहाँ से भी इन्होंने सामान खरीदा हो। ही परचेजेस वेजिटेबल्स इन लार्ज क्वान्टिटीज एंड सेल्स देम टू डिफरेंट retail traders. He wakes up quite early in the morning at around 4 AM. 4 बजे उठ जाते हैं सुबह। This is the time when the मंडी, wholesale vegetable market, अब मंडी कौन सी प्लेस होती है, मंडी वो प्लेस होती है जहाँ पे सब्जियों की बिक्री होती है, ठीक है। तो starts to function, 4 बजे सवेरे से मंडी में बेचना शुरू हो जाता है सब्जी। The market becomes hectic in an hour or so, और 1 घंटे वहाँ पे खूब भीड़ हो जाती है, ठीक है। The vegetables grown in the farms from both far and near are brought to the market. They are brought in different vehicles like trucks, tractor trolleys, pickup vans and so on. तो ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गया, पिकअप वैन हो गया, उस तरीके से सामान लाद के, सब्जियां लाद के देखते हो ना मंडी में आती है। चलो, in a vegetable wholesale market, trucks loaded with fruits and vegetables arrive from different regions of the country. After some time, the auction of various vegetables begins. Auction मतलब नीलामी, कि हम इतना जो कनस्तर में कंटेनर में भर के सब्जी आती तो इतने कंटेनर का हम इतना पैसा देंगे। इदरीस डिसाइड्स विच वेजिटेबल्स टू बाय एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब इदरीस ये फैसला करते हैं कि हमें कौन सा सब्जी खरीदना है और कितना खरीदना है। Interestingly, the vegetables and the quantity to be bought change from day to day depending on the expected sales of a trade. ठीक है। Today Idris has decided to buy 2 quintals of onions, 5 quintals of potatoes, half quintals of tomatoes, 10 kilos of capsicum, 20 kilos of cauliflower and 20 kilos of brinjal. अब रोज जो सब्जियां खरीदने के लिए आ रहे हैं, इनका दिमाग में ये चीज़ रहता है कि जिस प्रकार से सब्जी मिलेगी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही होगी, है ना, सस्ते दाम पे मिल रही होगी, तो हम उस सब्जी को खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये आलू बेचते हैं तो ये रोज़ जाकर के आलू ही खरीद करके लाएंगे, ठीक है। वो भाव के ऊपर निर्भर करता है, प्राइस पे उसका रिलेशन होता है। तो आज इन्होंने इतना सामान खरीद लिया है। क्या क्या खरीदा, 2 क्विंटल्स ऑफ अनियंस, ठीक है। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, 2 क्विंटल मतलब 200 किलो। तो 200 किलो इन्होंने प्याज खरीद लिया, 500 किलो इन्होंने आलू खरीद लिया, अच्छा 50 किलो इन्होंने टोमेटोज खरीद लिया, 10 किलो कैप्सिकम खरीद लिया, 20 किलो कॉलीफ्लावर और 20 किलो बैंगन खरीद लिया। चलो, he will then sell these vegetables to various green grocers and hawkers. अब ये ला करके जो छोटे हैं रिटेलर्स हैं उनको ये सामान बेच देंगे। These traders buy the desired quantity from Idris, और इदरीस से ये सब लोग सामान खरीद लेंगे। Then they sell them to various consumers, ठीक है। Normally Idris finishes with all the selling by 8 AM. अब 4 बजे ये गए थे मंडी में और 8 बजे तक इन्होंने नॉर्मली अपना काम खत्म कर लिया, सारी सब्जियां बेच ली। After buying the desired quantity of vegetables, the green grocers and hawkers have to rush back to their shops as they have to organize their purchases. They start their business at around 10 in the morning. अब 8 बजे तो जो रिटेलर्स हैं उनको सामान मिला, अब ये अपनी दुकान लगाएंगे और सब्जियों को ऐसे फेंक के तो नहीं लगाएंगे, सारी सब्जियों को अलग अलग करके कायदे से उसमें सजा के लगाएंगे। तो 10 बज जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते 10 बजे से जो है रिटेल मार्केट शुरू हो जाता है सब्जियों का। चलो, डिड यू नो में आ जाओ। आज़ादपुर मंडी कहाँ पे है, दिल्ली में है। इज़ द बिगेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट इन एशिया। तो पूरे एशिया रीजन का, ठीक है,
दिल्ली में सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट है जिसका नाम है आज़ादपुर मंडी। मंडियों में सामान की पेरिशेबल आइटम जैसे कि सब्जी हो गया और फल हो गया, इन सबों की खरीद और बिक्री होती है। चलो, दिस मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट की गई 1977 में। और कितना ज़मीन है, कितने एकर्स की ज़मीन पे है? 43.65 एकर्स की ज़मीन पे। चलो, मार्केट्स एवरीवेयर आ जाओ। मार्केट्स एवरीवेयर में क्या है? यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन दिस चैप्टर। दे फंक्शन इन अ पर्टिकुलर मैनर. They also function at a particular time, such as weekly market, which functions on any particular day of the week. You have also learned that these markets are located in a particular area or locality. In order to buy any commodity or avail any service, we have to go to that particular location where the market is located. But do you know that you can now have the product you desire even without stepping out of your home? तो आपने इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ ली। क्या होते हैं मार्केट्स के बारे में आपने पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि आपको बाजार जाकर के सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर में बैठे भी सामान खरीद सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, nowadays things can also be bought by placing orders either through the phone or the internet. हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं जो भी हमें सामान चाहिए होती है इंटरनेट से या फिर मोबाइल फ़ोन से या तो लैपटॉप से, और फिर उसके बाद हमारे घर पर सामान आ जाता है। You may be aware of the fact that nowadays orders can be placed for any product through the phone or internet and the product will be made available to you within hours of placing the order. और वहाँ पे जैसे कि जो शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, जैसे कि आप कपड़े खरीदना है तो फ्लिपकार्ट हो गया, कपड़े ही क्यों, बहुत सारे सामान फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सब क्या है, हमारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ई वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जो हम लोग क्या करते हैं, इस पर जाकर के जो भी हमें सामान पसंद होता है हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद वो लोग बताते हैं कि आपको 2 दिन में 3 दिन में ये सामान मिल जाएगा या फिर 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में, जैसा भी है। आपको खाने के लिए भी स्विगी वगैरह से, जोमेटो वगैरह से हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं तो 3 घंटे में आ जाता है, 2 घंटे में आ जाता है, ठीक है, 1 घंटे में आ जाता है। तो ये सब क्या है, आप घर बैठे, आप जा ही नहीं रहो मार्केट में, घर बैठे आपके घर पे सामान आ जा रहा है। चलो, दिस इज नॉट ऑल. You might have seen sales representatives knock at your door, show their products and inquire if you are interested in buying any of their products. You might have even noticed the sales representatives outside hospitals, clinics and nursing homes waiting for doctors. तो अभी तो ये तो बात हमारे ऑर्डर प्लेस करने की बात हो गई, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो बेचने वाले लोग हमारे घर पर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं कि ये सामान अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, पसंद है तो। ये लोग हमें हॉस्पिटल, क्लिनिक के बाहर भी देखने को मिलते हैं। These sales representatives engage in selling medicines and medical equipment. So the work of buying and selling of goods takes place in a variety of ways and not necessarily through shops in the market. तो बेचना और खरीदना सामान का, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बाजार की हमें ज़रूरत हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। Markets are places where goods are bought and sold. बाजार तो आपको पता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। Generally we go to market to buy the goods and hence we recognize them easily. But there are a large number of goods which are bought and sold, but we do not use them directly. Hence, we do not know about the markets where such goods are bought and sold. Let us understand this with the help of an example. तो हम ऐसे मार्केट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे किस तरीके से बिक्री होती है और खरीद की जाती है। देखो, the car which we see in a showroom is the final product. देखो, The car that you see in a car showroom is the final or end product. जो कार आप शोरूम में जाकर के देखते हो कि ये गाड़ी हमको लेनी है, कार लेनी है, ठीक है, तो वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। In order to purchase a car, you will need to go to a car showroom. तो कार खरीदने के लिए आपको कार शोरूम में जाना होगा। You know that a car has many parts. अब कार में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, गियर्स हो गया, एक्सल, टायर हो गया, व्हील हो गया, उसकी इंजन हो गई, और बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है, स्पीडोमीटर हो गया। चलो, a car factory purchases these parts from many different factories. अब जो कार फैक्ट्री है जहाँ पे कार को बनाया जा रहा है, वो इन पार्ट्स को अदर फैक्ट्री से जाकर के खरीदती है। तो एट द एंड प्रोडक्ट हमें सिर्फ कार देखने को मिल रहा है, उसके जो पार्ट्स खरीदे गए हैं वो अदर फैक्ट्री से खरीदे गए हैं।
The parts are then assembled and a car is produced. But we as consumers do not see all the buying and selling. लेकिन हम लोगों को ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होती है कि इस कार में कितने तरीके के सामान लगे हैं और उसको कहाँ कहाँ से मंगवाया गया है. The same is the case with many other goods. और भी बहुत सारे जो other kinds of goods हैं उनके साथ भी यही कहानी है. चलो, India's retail sector is largely unorganized with 15 million tiny outlets catering to consumer needs across the country. तो रिटेल सेक्टर जो है भारत का वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अच्छे से नहीं है वो. और 15 मिलियन टाइनी आउटलेट्स उसमें हैं जो कि हमारे देश को किसी ना किसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. चलो लास्ट आ जाओ, मार्केट्स एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब बराबरी. इक्वल क्या करते हो? इक्वल जो है इक्वालिटी, इक्वल का हम लोग बराबर का लगाते हैं ना साइन, उस तरीके से इक्वालिटी का ना बराबरी का दर्जा. आफ्टर स्टडीइंग द चैप्टर, डू यू थिंक दैट देयर इज इक्वालिटी अमंग द ट्रेडर्स ऑफ द वेरियस मार्केट्स? तो आपने पढ़ लिया कि इक्वालिटी होती है किसके बीच में? व्यापारियों के बीच में. जैसे क्या होती है? नहीं होती है. जैसे अ शॉप ओनर in a weekly market is no match for a trader in a shopping mall or complex. जैसे कि आप वीकली मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे जो व्यक्ति सामान बेच रहा है आपको, वो उसका सामान कहाँ पे बनाया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम है, उसका सामान घर पे बनाया है, घर पे उसने स्टोर किया, वो ला करके चीप प्राइस पे सस्ते दाम पर उसने अपने ग्राहकों को बेच दिया. लेकिन जो बंदा शॉपिंग मॉल में सामान बेच रहा है ना, जैसे कि गाड़ी आप खरीदने गए, कार खरीदने गए, उसको आप गए शोरूम से खरीदने के लिए, तो वो व्यक्ति और जो वीकली मार्केट में जो सामान बेच रहा है, क्या उन दोनों के बीच में बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती है. The two are very different people in the sense that one is a small trader who has invested a small amount in his business, whereas the other trader in a shopping complex spends a large sum of money in setting up his shop. Also, there is no comparison as regards the profits made. The trader in a weekly market earns precious little. तो आप समझ सकते हो, जो छोटा व्यापारी है जो वीकली मार्केट में सामान बेच रहा है, उसने अपने सामान को बनाने में कम पैसे लगाए हैं, उसकी लागत कम है, कैपिटल इन्वेस्टेड उसका कम है. लेकिन जो शॉपिंग मॉल में जो व्यक्ति सामान बेच रहा है उसका क्या है? उसका कैपिटल इन्वेस्टेड ज़्यादा है, उसने ज़्यादा पैसे से अपना फैक्ट्री सेटअप किया, फिर उसके बाद सामान को वो बेच रहा है. तो प्रॉफिट्स में भी दोनों के अंतर होगा. जो छोटा व्यापारी है वीकली मार्केट का है, उसको कम पैसे मिलेंगे, और जो शॉपिंग मॉल में जो व्यापारी है, जो वहाँ पे जो ट्रेडर है, उसको क्या होंगे? उसको लार्ज प्रॉफिट्स होगा. इनइक्वालिटी एग्जिस्ट्स अमंग द बायर्स एज वेल. और जो बायर्स, जो आप लोग खरीद करते हैं, उनके हमारे बीच में भी इनइक्वालिटी है. कोई हाई इनकम ग्रुप फैमिली का पर्सन है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा तनख्वाह है, तो वो जाकर के ब्रांड वाले सामान लेगा, अच्छी चीज़ें लेगा. और छोटे कमतर लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो जाकर के वीकली मार्केट सामान खरीदेंगे. चलो, while some buyers can afford to shop in malls वगैरह में शॉपिंग करना इसलिए क्या हो जाता है? थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है. and complexes and can even buy expensive goods. और जो हायर इनकम ग्रुप है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो जाकर के कॉम्प्लेक्स में भी सामान खरीद सकता है. There are others who cannot afford even the cheapest of goods. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मॉल में जाकर के सबसे सस्ता सामान भी नहीं खरीद सकते हैं. Thus, money also plays a major role in deciding whether we can be buyers or sellers in various markets. जो पैसा है ये डिसाइड करता है कि आप बड़े व्यापारी बन सकते हो कि छोटे व्यापारी बन सकते हो. ठीक है ना, पैसा ही डिसाइड कर सकता है कि आप मॉल में जाकर के सामान खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो. तो इनइक्वालिटी जो है ये हर जगह एग्जिस्ट करती है, दोनों के बीच में कोई भी समानता नहीं है, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने मार्केट्स के बारे में पूरी उसकी पजल, आपको मार्केट का सारा क्लियर हो गया कि मार्केट क्या होता है. अभी बड़े हो गए और बड़े क्लासेस में जाओगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चैप्टर आपने सिविक्स में पढ़ लिया. चलो क्लास, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया सिविक्स में. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर सब्जेक्ट. ओके, थैंक यू.